हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करें एक नई वीडियो के साथ। पीछे की वीडियोस को अगर आप देखना है लेक्चर वाइज आपको इसको देखना चाहिए। पहले सारे पीछे वाले टॉपिक्स को कवर अप कर लेना, फिर आगे वाले टॉपिक्स को स्टार्ट करना, बिकॉज आज जो मैं सिखाऊंगा उसका कनेक्शन पीछे वाली वीडियो से हो सकता है। तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस आई बटन पे क्लिक करो और पहले पीछे के सारे लेक्चर्स को कवर अप कर लो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक प्ले दिख जाएगी। उस प्ले पे क्लिक करके पीछे के सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करो, उसके बाद आगे का स्टार्ट करो। इतनी तो सिंपल सी बात है, समझते क्यों नहीं हो। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। सो सिंपल है ना। ओके सर, आज क्या सिखाओगे सर आज हमें? तो बच्चों आज मैं आपको सिखाऊंगा अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आई नो आपने क्लास 11th में पढ़ रखा था, तो मैं भी तो छोटे में समझा दूंगा। 5-6 मिनट के अंदर मैं आपको अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बीच में डिफरेंस समझाऊंगा। इसका थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है। तो 5 मार्क्स का इसका आ जाएगा, 5 मार्क्स एक दूसरा सा डिफरेंस हो गया, तो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन सकता है। तो बेटा फ्री फंड के मार्क्स है, इसको तो आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ कि आपके बहुत अच्छे नंबर आए, मोर देन 90% आप लोग स्कोर करो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। ऐसी मेरी इच्छा है। आपकी क्या इच्छा है वो आप देख लो। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं सर मेरे को वीडियोस को स्किप करना है, तो बेटा वो तो गलत है। फिर सारी वीडियोस को देखना चाहिए आपको, है ना। चलो आगे देखते हैं बेटा। डिफरेंस स्टार्ट कर रहे हैं किसके बीच में सर? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो बुक कीपिंग क्या होती है। बुक कीपिंग मतलब रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। तो देखो बुक कीपिंग एक प्रोसेस है सर, जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। हम देखेंगे सर ये ट्रांजेक्शन हमारे लिए इनकम है, एक्सपेंस है। इवेंट्स को भी देखेंगे, ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर बेटा हम उसको मेजर कर रहे हैं मनी की टर्म्स में कि भैया कितना खर्चा हुआ या कितनी इनकम हुई। फिर हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं किसके अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। और हम उसको क्लासीफाई भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं कि वेदर इट इज माय एसेट, वेदर इट इज माय लायबिलिटी, वो मेरा रेवेन्यू है, कैपिटल है, क्या है। तो बेटा आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करा, मेजरिंग करा, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, फिर क्लासीफाइंग करा आपने। तो बेटा जब तक आप क्लासीफाई कर रहे हो, जब तक आप किस में रहते हो, बुक कीपिंग में रहते हो। अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग, मतलब अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग के ये सारे स्टेप्स तो आएंगे ही आएंगे। आइडेंटिफाइंग के, मेजरिंग के, रिकॉर्डिंग के, क्लासीफाइंग, ये 4 स्टेप्स तो हैं ही है। उसके अलावा उसके एडिशन में, इन एडिशन टू बुक कीपिंग, मतलब जो बुक कीपिंग में 4 स्टेप्स थे वो तो है अकाउंटिंग के अंदर। उसके अलावा इज द प्रोसेस ऑफ बेटा समराइजिंग भी आता है इसके अंदर, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, इंटरप्रिटेशन आता है। तो समराइजिंग आ गया, इंटरप्रिटेशन आ गया, और क्या आ जाता है बेटा इसके अंदर, कम्युनिकेशन आ जाता है। तो आपको समराइज करना है, छोटे में लिखना है सारे ट्रांजेक्शन इवेंट्स को। फिर उसकी बात करते हैं कि आपको इंटरप्रेट करना है, कि वेदर एनालाइज करना है कि भाई ये कंपनी के लिए ठीक है कि गलत है। फ्यूचर के डिसीजंस भी आपको लेने हैं। फिर आपको क्या करना है, जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है वो आपको ओनर्स को क्या करना है, कम्युनिकेट करना है कि देखो सर इस साल हमारी कंपनी ने प्रॉफिट करा के लॉस करा। ठीक है। तो बच्चों बड़ा कौन है, फादर कौन है यहाँ पे? बेटा यहाँ पर ये जो है ना, अकाउंटिंग इज फादर और बुक कीपिंग कौन हो गया, सन हो गया। ठीक है, ऐसा आप मान सकते हो। मतलब बड़ा कौन है, अकाउंटिंग, और बुक कीपिंग तो पार्ट है किसका, अकाउंटिंग का। तो बेटा सबसे पहली स्टेज क्या होती है, बुक कीपिंग होती है। जो अकाउंटिंग है वो कैसी स्टेज है आपकी, सेकेंडरी स्टेज है। सिंपल सी बात है। इट बिगन्स, अकाउंटिंग कब स्टार्ट होती है, जहां पे बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। तो जहां बुक कीपिंग का लास्ट स्टेप होता है, उसका नेक्स्ट वाला स्टेप किसका हो जाता है, आपका अकाउंटिंग का आ जाता है। तो दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर। बुक कीपिंग की जॉब कैसी है बेटा, रूटीन नेचर की जॉब है। और दिस जॉब इज एनालिटिकल। बेटा इसके अंदर आपको समराइज करना है, इंटरप्रिटेशन करना है। इंटरप्रिटेशन का काम होता है बड़े बड़े जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह का काम। अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और उसको कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा एनालिटिकल है। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो आप फिर अकाउंटिंग का काम कर सकते हो, वरना आपको बुक कीपिंग का काम ही मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करें, इट बीइंग अ रूटीन वर्क कैन बी परफॉर्म नॉट बाय सो ट्रेंड स्टाफ। तो मतलब अगर कोई ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं है वो बुक कीपिंग कर सकता है। लेकिन बेटा ये स्पेशलाइज फंक्शन है जहाँ पर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। लेवल्स ऑफ स्किल्स, बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर। कैसा नेचर है बच्चों, मैकेनिकल इन नेचर, एंड थस डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती बुक कीपिंग के अंदर। अकाउंटिंग रिक्वायर स्पेशल स्किल्स, इसमें स्पेशल स्किल्स चाहिए और एबिलिटी होनी चाहिए चीज़ों को एनालाइज करने की, परखने की, और उसको इंटरप्रेट, उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की। ठीक है। और बच्चों बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। बुक कीपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है कि हमारे सारे जितने भी रिकॉर्ड्स है ना ट्रांजेक्शंस के, वो सिस्टमैटिक रहे। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के और इवेंट्स के, जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस मतलब जो भी पैसे वाली ट्रांजेक्शन इवेंट्स है, वो सिस्टम
मैटिक फॉर्म के अंदर हम रिकॉर्ड करें। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन, ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, असर्टेन रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो बेटा रिजल्ट निकालना, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस शीट, जहां पे हम कंपनी के एसेट्स की बात करते हैं, लाइबिलिटीज की बात करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं इन्फॉर्मेशन किसको, इंटरेस्टेड पार्टीज। सर कौन होते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स, जैसे कि बैंकर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, इन्वेस्टर्स हो गए, ओनर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गई, एम्प्लॉइज हो गए। ये सारी कौन है, इंटरेस्टेड पार्टीज, जिनका कंपनी के प्रॉफिट और लॉस से लेना देना होता है। ठीक है, तो ये तो था आपका डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। देखो शॉर्ट एंड स्वीट, बेटा कितने अच्छे से आप लोगों को ये डिफरेंस समझा दिया गया है फटाफट से 5 मिनट्स की वीडियोस के अंदर। बहुत अच्छी लगी थी, मेरे को पता है आपको वीडियो। तो आपको कायदे से क्या करना चाहिए, लाइक करना चाहिए और नेक्स्ट वीडियो को फटाफट से अभी स्टार्ट कर दो, बिकॉज 5 मिनट में थोड़ी ना उठना है आप लोगों को। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, क्लिक करो और नेक्स्ट लेक्चर को अपना स्टार्ट कर दो। ओके सर, हम आपकी बात को मानेंगे, मानोगे तो जीतोगे, जीतोगे तो पैसे अच्छे मिलेंगे आगे जॉब के अंदर, है ना।